हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, कल भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो फाइनली जो मध्य एशिया है, जिसको आप पश्चिमी एशिया भी कह सकते हैं आज के इरा में, वहाँ पे बहुत ही अत्यधिक मात्रा में उथल-पुथल जो है मची हुई है। हालाँकि उसके नियर अबाउट जो है यूक्रेन, रसिया में भी आपने देखा, अभी जो शुरू हुआ था अभी तक उसका अंत ना होने का नाम ही नहीं लिया जा रहा है। यानी अभी वो तो चल ही रहा था तब तक कि अच्छा, ये ऐसा भी नहीं है कि केवल विश्व में यही 2 जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा उथल-पुथल मच रहा है। अफ्रीकन कंट्री में भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे यानी पूरे वर्ल्ड में अस्थिरता का माहौल जो है बना हुआ है। ठीक है? तो इसमें से जो है, जो ऐसे देश हैं जिनको शांति का दूत कहा जा रहा था। कुछ समय पहले कुछ लोग नोबेल पुरस्कार दिलवाने की बात कर रहे थे, क्योंकि ये ऐसे देश हैं कि ये शांति की बात करते हैं, इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। और वही देश ने ऐसा कारनामा कर दिया कि फिर से जो लोग कह रहे थे कि नहीं, नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए, अब कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की। अमेरिका जो इजराइल और ईरान में जो हालिया में आपने देखा जो सारी चीजें हो रही थी, उसमें जब से यूएस एंट्री किया है तब से और ज़्यादा उसका मुख्य रूप से एग्रेसिव रूप होता जा रहा है ईरान का, और लाजमी ही है होना। और यह दूध-धूरी में मुख्य रूप से अगर देख सकते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कहीं न कहीं चाइना, रसिया, ये सब कहीं न कहीं ईरान के साथ तो खड़े हैं, बैकवर्ड से खड़े होंगे भी, सीधी बात है। और यूएसए की जहाँ तक बात है, वह यूएसए अपने हथियार बेचने से लेके और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जब से ट्रम्प जी आए हैं तब से अस्थिरता का और माहौल बना के रख दिए हैं। अब ये कच्चे तेलों की जो बात की जाती है, जैसे ईरान जो है, अच्छा, ईरान की जो सीमा है उधर पाकिस्तान से भी लगती है और हमसे जो है डायरेक्शन ज़्यादा दूर है नहीं। उसके बावजूद भी अगर देखा जाए भारत के स्टैंड के बारे में, अगर बहुत लोग बात कर रहे हैं कि भारत के स्टैंड किधर होना चाहिए, केवल इजराइल की तरफ होना चाहिए या केवल जो है ईरान की तरफ होना चाहिए, तो भारत अभी तक जो स्टैंड रखा है, भारत उसका यही स्टैंड है कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। लेकिन हाँ, विश्व में जो अस्थिरता बनी हुई है उसके लिए हम शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं होना चाहिए। भारत पहले से ही कमेंट कर रहा था। हालांकि हमारे लिए इजराइल भी कुछ स्थितियों में इजराइल हमारे लिए जो है उपयोगी है, और कुछ जो है स्थितियां हैं उसमें जो है ईरान हमारे लिए भी उपयोगी है। अब देखना ये है कि हमको कौन सा ऐसा जो है चीजें हैं जिसके लिए हम किसको किसके तरफ जा रहे हैं। हालांकि तटस्थ रहना मतलब मुख्य रूप से भारत के लिए सबसे ज्यादा ये है कि भारत नेशन जो फर्स्ट पॉलिसी की जो बात करता है उसके ऊपर जो है मुख्य रूप से ध्यान देगा। अब हार्मुज जल संधि आप देखे होंगे कि फारस की खाड़ी से जितने भी पोर्ट होते हैं, मेजर रूप से ओपेक जो कंट्री हैं जिससे तेल वगैरह मुख्य रूप से क्या किया जाता है, आयात किया या निर्यात किया जाता है, मतलब तेल आयात होता है, भारत तो आयात करता है कच्चे तेलों को। तो वहां से ये सारे जो कंसर्न है वो आने को मिलेंगे। फिर जो चारबाग पोर्ट जिसको भारत डेवलपमेंट कर रहा था, इस पे कंसर्न है। तो भारत में बहुत सारे जो भारत जो है वो डेवलपमेंट वगैरह स्किल्स जो है वहां पे लगाया हुआ है ईरान में। ठीक है? उसके बाद भी देखा जाए तो बहुत सारे भारतीय जो लोग हैं वो गल्फ कंट्री में काम भी करते हैं, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं जो पश्चिम एशिया के, और वहां पे अस्थिरता बन अच्छा, ये अस्थिरता बनने का कारण जो है शुरू कहाँ से हुआ, तो आपने देखा ये हमास और इजराइल जो है ये शुरू हुआ। और हमास इजराइल होते होते यह मुख्य रूप से होते ही फिर उसे अमेरिका का एंट्री होता है, और फिर जो पिछले 2 दिन पहले आपने देखा, यह बहुत भयानक था और यहाँ किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए मुख्य रूप से एक चिंताजनक बात है। तो ईरान का अभी भी यही दावा है कि चूंकि ईरान के पास भी जो परमाणु रिएक्टर, और जो परमाणु रिएक्टर की जो ट्रीटी हुई थी, हालांकि भारत उस पर सिग्नेटरी उसका नहीं है, वैसे ईरान भी उसका सिग्नेटरी जो है उससे अलग होने की बात जो है मुख्य रूप से की जा रही थी। अभी यूएन में जो है इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई थी। तो ये सारी चीजें हैं, और ये सभी चीजें आपने देखा ही। तो हमारे लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान रखना जरूरी है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पहला मेजर चीज की मैप बेस्ड जो क्वेश्चन इससे तैयार होना चाहिए, आपको होने चाहिए कि इसका लोकेशन कहाँ है ईरान का, किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, कौन से जल संधि के साथ सीमा साझा करता है, मतलब कौन सी जल संधि से होती है, कौन सा सागर मुख्य रूप से या किस सागर का भाग है। ठीक है? इसमें कौन कौन सी नदियों का जो है केंद्र है। ठीक है? ये सब हमारे लिए प्लस इन न्यूज से संबंधित, या जो इसके पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, प्राकृतिक जो है चीजें या जियोग्राफिकल रूप से आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद से इसमें अगर देखेंगे तो ईरान में जो है सिया ग्रुप रहता है। मुस्लिम समुदाय में 2 कम्युनिटी होती है, एक सिया एक सुन्नी। तो सिया जो ग्रुप होता है, कम्युनिटी जो है यहाँ पे, और सऊदी अरबिया में सुन्नी कम्युनिटी है।
ठीक ना। तो यहाँ भी इन दोनों में भी कन्फ्लिक्ट रहता है। बहुत सारे ऐसे अरबियन कंट्री है जो वो कहीं न कहीं आपने देखा होगा अब्राहम जो समझौता हुआ था उसमें, ठीक है? इज़राइल और सऊदी अरबिया में। तो ये भी एक जो है चीज़ें इसमें इनपुट है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो परीक्षा की दृष्टि से आपको और क्या देखना चाहिए, तो एक ये देखना चाहिए किन-किन प्लेसों पे जो अभी हाल ही में जो हमला किया गया था अमेरिका का, तो किन-किन जगहों पे उनका परमाणु रिएक्टर था ईरान का, वो आपको याद होना चाहिए। और साथ ही साथ एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव से आपको ये याद होना चाहिए जो इनके आस-पास के जो देश हैं, वो तो बिल्कुल ही याद होना चाहिए परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है? और साथ-साथ जो परमाणु इनके हथियार हैं या ऐसे कहा सकता है जो फाइटर जेट्स हैं, ठीक है? लड़ाकू विमान हो गए, ठीक है? या मिसाइल्स हो गए, उनके भी नाम आपको थोड़ा याद होना चाहिए क्या कि क्योंकि आजकल का जो एग्ज़ाम का ट्रेंड है, उसमें से ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, ठीक ना? तो ये वहाँ का नाम देके पूछ सकता है। और भारत और पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उससे भी संबंधित जो भी मिसाइलें, जो सारी चीज़ें थी प्रयोग किया गया था, वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? तो परीक्षा की दृष्टि से वही सारी चीज़ें हैं। और अगर आप देखना चाहें तो नोटेबल फ्लैश पॉइंट इंक्लूड अगर देखा जाए तो 1979 से 81 के आसपास आप देख सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल जो है डिस्कशन किया ही था। हमले का स्वरूप क्या था? क्या नाम दिया गया? कौन सा ऑपरेशन नाम दिया गया था? तो ऑपरेशन कोड नेम मिडनाइट हैमर के नाम से इसका नाम दिया गया था जो B2 स्प्लिट स्टील बॉम्बर था इसके द्वारा किया गया था। तो ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया था अमेरिका के द्वारा? ऑपरेशन कोड नेम मिडनाइट हैमर, ठीक ना? तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। हालांकि पिछले क्लास में हम लोगों ने इसका पूर्ण रूप से चर्चा किया ही था, कितने समय हुई थी, कब हुआ था, ये सभी चीज़ें। यही यह जगह है जहाँ पे हुआ था फॉर्डो, नेटांज और इस्फहान, यहाँ पे ही ये सारी चीज़ें अमेरिका के द्वारा अटैक किए गए थे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने कल देखा भी था और आपको पता भी है। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।